नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडोल प्रखंड के सकरी पश्चिमी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी शादाब आजम साहब। ये ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो बरसों बरस से इस परिवार के इनके पिता बहुत, इनकी पत्नी समाज सेवा में लगे रहे। ये खुद समाज सेवा युवाओं के बीच सकरी के हर जनता से इन्हें प्यार और स्नेह मिलता रहा है, ये भी लोगों को देते रहे हैं। इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में स्वयं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले शादाब साहब, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बताइए कि आप ऊंचे पद वाले लोग हैं, लेकिन आप मुखिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में सकरी पश्चिमी पंचायत से। क्या सोचकर आप चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद का? देखिए, आपने जो कहा कि आप ऊंचे पद पर मेरे पिताजी एमएलए रह चुके हैं कई बार। तो ये ग्राम पंचायत जो होता है, ये लोकतंत्र का प्रथम विद्यालय होता है, और ग्राम पंचायत का जिसने सेवा कर लिया उसके लिए ऊंची राजनीति करना कोई ज़रूरी। ग्राम पंचायत में रह के जितना हम सेवा कर सकते हैं लोगों का और अच्छे से सेवा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो समाज सेवा के ख्याल से, जन सेवा के ख्याल से अपने पंचायत की जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो, पंचायत का विकास हो, यह सोचकर आप चुनाव मैदान में आए? जी, जनता का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, चौतरफा विकास हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे, मान और सम्मान के साथ मेरा जनता रहे, यही सब सोच के हम आए हैं चुनाव मैदान में। और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम जीतेंगे भी, ऐसी हमें आशा है। अब ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में जो इस पंचायत में विकास कार्य हुए हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं जो इस सकरी पश्चिमी पंचायत में विकास कार्य हुए हैं उससे मैं कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि हर जगह लूट और खसोट का बाज़ार गर्म रहा है। कहीं भी सड़कें मजबूत नहीं बनी हैं, कहीं भी इंदिरा आवास में बिचौलियों का बोलबाला रहा है, और बाहुबली और ये लोग का बहुत बोलबाला रहा है। इसलिए मेरे समझ से तो कोई विकास और कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह लूट और खसोट का बाज़ार ही गर्म रहा है। इसीलिए इस 5 वर्ष में, जी, ये विगत 5 वर्षों में सिर्फ लूट और खसोट का बाज़ार गर्म था। चाहे वो इंदिरा आवास हो, शौचालय का मामला हो, सड़कें बनाने का मामला हो, सब में भ्रष्टाचार है। कहीं पर भी सही से काम नहीं हुआ इस पंचायत में। अब ये बताइए कि आपकी नज़र में सकरी पश्चिमी पंचायत में कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसे आपको यहाँ की जनता चुन लेती है, तो आप उसे दूर करेंगे? देखिए, यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव की है। और कहीं भी थोड़ा सा भी बारिश होता है, जो हमारा मुख्य सड़क है, गांव का जो मुख्य सड़क है, उसमें पानी लग जाता है, ठेहुना तक पानी लग जाता है। बूढ़ी माताएं, बहनें, बूढ़े लोग जाते हैं, वही पानी को पार करके जाना पड़ता है। हर जगह, हर मोहल्ले में कहीं भी पानी होता है तो हर घरों में पानी घुस जाता है, ऐसी स्थिति हो गई है। तो उसको निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जनता तड़प रही है और ये लोग अपना सोए हुए हैं। कहीं पर पानी कैसे निकले, तत्काल कैसे निकले, ये जो जनप्रतिनिधि लोगों का काम है, खासकर मुखिया जी का। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कहीं पर पानी लगा है, 10-10 दिन तक पानी लगा रहता है, उसको निकलवा दें तत्काल, तो वो सब नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है एक और, कि हमारे छोटा सा चौक है, हमारा सकरी बाज़ार का एक चौक है, ग्रामीण चौक, हमेशा जाम की समस्या वहाँ रहती है। तो इसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो जल जमाव की समस्या हर साल हो जाती है उसको भी ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, जनता ने मौका दिया तो। सरकार की बहुत सारी योजना है, वैसे आवास योजना के बारे में आपने कह दिया है। शौचालय
योजना भी है, वृद्धा पेंशन है, छात्रवृत्ति योजना है, कन्या विवाह है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर चल रही है। उन सब योजनाओं की क्या स्थिति है आपके यहाँ? देखिए, पेंशन योजना जो है, हम भी पहले मुखिया थे। मेरे कार्यकाल में जो पेंशन योजना लागू हुआ, जिन लोगों को मैंने लाभ दिलाया, इस 5 वर्षों में किसी को वृद्धावस्था पेंशन या छात्रवृत्ति योजना नए लोगों का बहुत नाम मात्र के लिए जोड़ा गया। जो भी पेंशन मिल रहा है वो मेरे ही कार्यकाल के समय का है, उन्हीं लोगों को मिल रहा है, बाकी किसी को लाभ नहीं पहुंचा है। अब पहुंचा भी है तो जो उसके लायक हैं, जिन तक पहुंचना चाहिए, उन तक नहीं पहुंचा है। और जो रसूखदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि के करीब में रहने वाले लोग हैं, उनको मिला है, लेकिन आम जनता को कोई लाभ इसका नहीं मिला है। सकरी ही बहुत चर्चित पंचायत है। नैयर आजम जी का गृह क्षेत्र है यह, उनका घर है यहाँ, उनके आप पुत्र हैं। उन्होंने बहुत काम किया था, बहुत चिंता करते थे वो अपने सकरी का और यहाँ के लोगों का। तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, एक हमारे यहाँ राजकीय औषधालय है जो प्रायः मृत प्राय है, तो उसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। मेरे पिताजी के समय में हमेशा जब तक एमएलए रहे, वहाँ डॉक्टर की तैनाती रहती थी, अच्छे से डिस्पेंसरी चलती थी, दवा रहता था, वहाँ कंपाउंडर रहते थे, नर्सेज रहती थी। लेकिन उसके बाद जो है सो ख़त्म हो गया, सब लगभग बंद ही हो गया है। भवन भी उसका जर्जर हो चुका है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो सबसे पहले हॉस्पिटल का कायाकल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा। आप युवा हैं, आधी आबादी महिलाओं की है समाज में, पंचायत में। युवा वर्ग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए। अगर आप मुखिया बन जाते हैं, यहाँ की पंचायत की जनता आपको चुन लेती है, तो आप युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए कुछ करेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं का मैं बहुत ज़्यादा मान सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं बहुत कुछ करूँगा महिलाओं के लिए। जैसे कि महिलाओं का जो समूह है, छोटा छोटा समूह है, जो बिहार सरकार का एक ये है, उसको हम और मजबूत करेंगे, उसमें और महिलाओं को जोड़ेंगे और उनको और सशक्त करने का काम करेंगे। साथ ही छोटा मोटा रोज़गार, जैसे पापड़ उद्योग और भी छोटा मोटा बिंदी उद्योग, छोटा मोटा कार्य में महिला सिलाई कताई का, हाँ, पेंटिंग वगैरह का जो भी हमसे बन पड़ेगा, सरकार से सहयोग लेके उनको हम सशक्त करने का काम करेंगे, उनको स्वरोजगार देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। अगर ये मुखिया बन जाते हैं, यहाँ की जनता इन्हें चुन लेती है, तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये काम करेंगे। और पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का इन्होंने कहा है कि मैं संकल्प लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करूँ, ताकि यहाँ के लोगों को कहीं दूसरे जगह न जाना पड़े, यहीं उपचार हो जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। अब अंत में बताइए, सकरी पश्चिमी पंचायत की जनता से, मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि फिर एक बार हमको खिदमत करने का मौका दें यहाँ की जनता, और मैं बहुत ही ईमानदारी से सबका मान और सम्मान, सबकी इज्जत रखते हुए विकास की ओर हम गांव को ले जाएंगे। यही मेरी अपील है कि एक बार हमको फिर सेवा करने का अवसर दें। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? 14 वार्ड हैं हमारे पंचायत में और तकरीबन 7200 मतदाता हैं। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। ये थे सदाब आजम साहब, ये सकरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है। इन्होंने लोगों की कठिनाई को बहुत ही तहजीब से देखा है और उनको अनुभव किया है। इन्होंने कहा कि जल जमाव की समस्या भीषण है यहाँ, और जाम की समस्या है, सकरी के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इन सब चीज़ों को मैं ख़त्म करूँगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा
और महिलाओं युवाओं के लिए सभी वर्गों को समरस समाज स्थापित करने का प्रयास करूंगा और सबों के सहयोग से आम सभा ग्राम सभा के माध्यम से आम सहमति से हम विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सकरी की जनता एक बार मुझे सेवा का मौका दें। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।